नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है एक बड़ी बहस के साथ। तो हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का सुल्तानपुर दौरा रहा। सुल्तानपुर को 819 करोड़ की सौगात दी है, लेकिन सवाल है कि क्या इससे बदलेगी जिले की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। रोजगार, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्रियल हब और कानून व्यवस्था पर बड़े दावे किए। वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सवाल जनता से है कि क्या 819 करोड़ की योजनाओं का लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचेगा? क्या सुल्तानपुर में रोजगार और विकास की नई शुरुआत होने जा रही है? क्या ये विकास की नई दिशा है या राजनीतिक संदेश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर खुलकर लिखें। आपकी आवाज लाइव बहस का हिस्सा बन सकती है, बस आपका कमेंट हम तक पहुंचने की जरूरत है। तो फटाफट जरूर आप सब लोग लिखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस बेहतरीन मुद्दे के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर 819 करोड़ रुपए की 99 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंडस्ट्रियल हब, कानून व्यवस्था, रोजगार, निवेश, ये सारी चीजों को लेकर पूछता है सुल्तानपुर की एक विशेष लाइव बहस शुरू है। क्या ये परियोजनाएं सुल्तानपुर के विकास को नई दिशा देगी? क्या रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में बड़ा बदलाव आएगा या ये राजनीतिक संदेश अधिक दिख रहा? तो सब पक्षों को जोड़कर तथ्यात्मक और संतुलित चर्चा, साथ ही आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर आए। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही हम चाहेंगे हमारे दर्शक कि जो सुल्तानपुर मुख्यमंत्री की जनसभा 1819 करोड़ की सौगात या चुनावी तैयारी, आज का विषय है कि सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा 1819 करोड़ की सौगात या चुनावी तैयारी है। ये लोगों के बीच में जो चर्चा है वो आज सुल्तानपुर की राजनीति और विकास दोनों ही चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर पहुंचकर 819 गलत शब्द बोल दिए हैं, 819 करोड़ रुपए की 99 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच से मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सड़क, रोजगार, कानून व्यवस्था और निवेश की बात हुई है। वहीं विपक्ष पर तीखे राजनीतिक आरोप भी लगाए हैं। साथ ही बता दें, कार्यबन का जो औद्योगिक कॉरिडोर का मामला था, वहां उस पर भी चर्चा हुई है, उस पर भी उन्होंने कहा है और बहुत जल्द ही कुछ नया चीज होने वाला है। तो आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या घोषणाएं हुई, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि इन योजनाओं का सुल्तानपुर की जनता को वास्तविक लाभ कब और कितना मिलेगा। सवाल यह है। इसी मुद्दे पर आज की बड़ी बहस, और इस बहस में कई मेहमान शामिल होंगे। अभी हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। तो आज के बड़े सवाल हैं कि पहला सवाल, क्या 819 करोड़ की विकास परियोजनाएं सुल्तानपुर की तस्वीर बदल देंगी? ये सवाल है। दूसरा सवाल, क्या मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एक सुल्तानपुर जनपद को नर्सिंग कॉलेज भी मिल रहा है, और इंडस्ट्रियल हब से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने जो 3 दिन से जो लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है इंडस्ट्रियल हब को लेकर, वही कार्यबन के पास का जो स्थिति है उसी पर कुछ चर्चा है।
कि क्या रोजगार मिलेगा? तीसरा सवाल, क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था और निवेश को लेकर सरकार के दावे जमीन पर पूरी तरह दिखाई देते हैं? और चौथा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री का भाषण विकास पर अधिक केंद्रित था या राजनीतिक संदेश अधिक प्रमुख दिख रहा था? और पांचवा सवाल, क्या विपक्ष सरकार के विकास दावों का तथ्यात्मक जवाब दे पा रहा है आज के समय में? और साथ ही छठा सवाल है कि क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित इंडस्ट्रियल हब सुल्तानपुर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? तो इस पर मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर में जो 819 करोड़ रुपए की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, प्रमाण पत्र और सहायता सामग्री भी वितरित की है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सड़क संपर्क, रोजगार, कानून व्यवस्था, निवेश और सरकारी योजनाओं का उल्लेख किया है। साथ ही विपक्ष की नीतियों और अयोध्या से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक टिप्पणी की है। दूसरी ओर विपक्ष समय समय पर सरकार के विकास के दावों, रोजगार और महंगाई अन्य मुद्दों पर सवाल उठाता है। कुछ दर्शकों से सवाल है, लेकिन सबसे पहले मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जुड़े हैं। हम चाहेंगे जरूर आपके नजरिए से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम करते हैं अपने सभी साथियों का और जी अपने सुल्तानपुर की धरती पर हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्यशाली रहा। हम लोग बड़ा प्रसन्न थे, बहुत खुश हैं। इंद्र भगवान भी बहुत मेहरबान किए थे, लेकिन थोड़ा हम गा गे गी पर बहुत कम विश्वास करते हैं, बहुत कम। जैसे 819 करोड़ माने 8 अरब रुपया, मेरी समझ से 8 अरब रुपया, तो ये निश्चित है कि उतने रुपए का अगर सही ढंग से उपयोग हो जाए जी तो सुल्तानपुर फिर सुल्तानपुर हो जाएगा। लेकिन चुनाव के ठीक 4-6 महीने पहले आ करके और इस प्रकार की घोषणा करना, हम तो सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं होगा। सुल्तानपुर जिला में विधवाओं का पेंशन जो रुका हुआ है 1.25 साल से, उसी को दे देते, उसको दबा देते। जो आवास है उसमें भी एक मानक होगा, उसी को क्लिक कर देते। तब इसके बाद कहते कि हम ये बनवाएंगे, हम वो बनवाएंगे, हम सुल्तानपुर को एकदम सिंगापुर बना देंगे। देखिए, हम विपक्ष की बात नहीं करते, और सुल्तानपुर जिले में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, तमाम लोगों ने देखा है, हम भी अपने नजरिए से देखे। जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो वो पूरे विपक्ष पर नहीं साध रहे थे ना, उन्होंने अपने सुल्तानपुर जिले के विपक्ष के एक विधायक, मात्र एक विधायक इसौली के सांसद मोहम्मद ताहिर खां के ऊपर इंगित कर रहे थे कि ये डबल इंजन की सरकार में नहीं थे, इसलिए इनको विकास की कोई रुचि नहीं थी। ऐसा उन्होंने बोला, विकास में कोई रुचि नहीं थी। और ये खुद बेरोजगार, ये खुद बेरोजगार। तो देखिए, जब पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार की परिभाषा को समझ करके बोलेगा, किसी विद्वान की भाषा को, बेरोजगार की भाषा को समझेगा, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या सांसद मोहम्मद ताहिर खान साहब एक बार के सांसद रहे हैं, उनको पेंशन मिलती होगी, और विधायक हैं, इनका वेतन कुछ निर्धारित होगा, क्या ये बेरोजगार है? ये बेरोजगार है। अगर वो बेरोजगार हैं
तो फिर हम लोगों जैसे आप जैसे लोग तो बेरोजगार में वैसे पड़ेंगे। तो हाँ, रहा सवाल विकास का, तो हम पक्ष नहीं ले रहे सांसद जी का, ना 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 ना, विधायक जी का हम पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किया है, इनकी सरकार 5 साल पहले भी थी और 4 साल बीत चुका, 4 साल नहीं, 4 साल 3 महीना बीत चुका, 9 साल बीतने के बाद क्या इसके पहले भी कभी इतनी बड़ी घोषणा हुई थी? क्या इसके पहले भी आपने इतनी बड़ी, एक तो मील तो चलवा ही नहीं पाए, एक मील जो है सुल्तानपुर जिले की शान पहचान आन मान शान है और कार्यकर्ताओं के लिए अपना जीवन रक्षक रोजगार योजना है, तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो अपनी योजनाएं चलाई, जो बताया, स्वागत योग्य है। सुल्तानपुर की जनता ने बहुत स्वागत किया उनका, जितना चाहिए उतना स्वागत हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग प्रिय मुख्यमंत्री जी जितनी बात कहे हैं उसको कल परसों में ये दिखाएं कि हमने इतना धन आवंटन कर दिया। ठीक, सही कह रहे हैं। और कविता जी मेहमान के तौर पर शामिल हो गई हैं, राम पार्टी से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आपका कार्यक्रम में स्वागत है जी। बताएं, आज चर्चा सुल्तानपुर में योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे थे और उन्होंने 819 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ किया है, क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं कविता तिवारी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जिस तरह से आपने अभी हमें बताया कि 819 करोड़ का क्रियान्वयन किया गया है, परियोजनाओं का वो हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने जितना पैसा दिया, अगर उसका आधा पैसा भी हमारे अधिकारी लोग लगवा देंगे जिले में, तो जिले का कायाकल्प हो जाएगा। जनता तक अगर ये योजनाएं पहुंच जाती हैं, जनता को इसका लाभ मिल जाता है, तो मैं मानूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अथक प्रयास है वो जो है कुछ हद तक सार्थक साबित हुआ। आज के पहले भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसा आया, लेकिन कहाँ तक पहुंचा, जमीनी स्तर पर कहाँ तक पहुंचा, ये नहीं कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी को योजनाओं के लिए पैसा देने से पहले इसका कड़ाई से पालन हो कि जनता को इसका लाभ मिले, उस पर भी ध्यान देना होगा, तभी इन योजनाओं के क्रियान्वयन का कुछ फायदा है। अन्यथा कागजों में आती हैं योजनाएं, हजारों योजनाएं रोज लॉन्च होती हैं, लेकिन जनता तक पहुंचती कितनी हो ये आप अच्छे से जानते हैं जी। और मैं मुख्यमंत्री जी की दी गई योजनाओं का स्वागत करती हूं कि जनता के लिए कुछ सोचा, चाहे इलेक्शन के समय पे ही सोचा तो सही, कुछ तो जनता के लिए करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो कुछ दर्शकों से सवाल है कि अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आपको लगता है कि इस परियोजना का लाभ जल्द जमीन पर दिखाई देगा? साथ ही क्या सुल्तानपुर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है? ये सवाल है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। और हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री जो विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। योगी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। साथ ही प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की जा रही है हर जिले में। पहले विकास कार्य ठप थे, उन्होंने कहा त्योहार से पहले दंगे शुरू हो जाते थे और सरकारें गुंडों को पालती थी, विपक्ष पर हमला किया। लेकिन अब नया उत्तर प्रदेश ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। बेहतर माहौल बनाने से प्रदेश का विकास गति तेज हुई है। उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि 2017 से पहले किसान बदहाल था, युवाओं के सामने पहचान का संकट था और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बीमारू राज्य बना दिया था। अब उन्होंने बताया है कि आज 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है
और प्रदेश में कानून का राज जो है स्थापित हो चुका है। अच्छे जनप्रतिनिधि अच्छी सरकार बनाते हैं, सुरक्षित वातावरण, विकास संभव होता है। विपक्ष पर काफी तीखा हमला बोला है उन्होंने। सपा कांग्रेस की सरकार को अब कहा है कि चाचा भतीजा पैसा लूट लेते हैं, जनता विकास से वंचित रह जाती है, समाजवादी पार्टी को गिरगिट की तरह बताया है। तो जिस तरीके से उन्होंने आज बोला है, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी रामजी सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? आज राम भक्त, उन्होंने कहा है कि आज राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे हैं और जबकि भगवान राम के विरोध में खड़े थे। जी देखिए, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि अगर आपकी व्यवस्था कहीं गलत हुई है तो विपक्ष न बोले, आप उसको ताना मारिए, आप उसको ये बताइए कि हमसे बड़े चोर आप थे, तो उनको जेल में क्यों नहीं बंद किया? और जब विपक्ष इतना खराब था तो ओम प्रकाश राजभर जी कौन ही पार्टी से आए, चुनाव जीते सपा से। हमारे कैप्टन साहब अभी कल आए थे, स्वागत समारोह किस पार्टी से? क्या इनके यहाँ आने के बाद अचानक कोई ऐसा हिंदुस्तान का मंत्र है जो कि मार दे तो एकदम साफ हो जाते हैं? बताया जाता है जिसका जो आंतरिक नेचर होता है, जो आंतरिक स्वभाव होता है, जो हार्ट में उसके होता है, वो वक्त आने पर अपना रूप बदल देता है। मैं ऐसी राजनीति का सख्त विरोध करता हूं कि एक बार जनता ने जिताया और जिस पार्टी से जिताया, आप 5 साल निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल आप निर्वहन नहीं कर पाए। आपको जनता ने चुना, किस पार्टी से चुना, और आप तुरंत किससे पूछ करके आप पार्टी बदल लेते हैं? ऐसी नीति का बिल्कुल विरोध होना चाहिए। संविधान में परिवर्तन होना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक, जो सांसद, जो एमएलसी जिस पार्टी से चुना गया हो, कम से कम वो 5 साल अपना समय उसमें बितावे, अन्यथा पहले इस्तीफा दे, तब इसके बाद फिर जीत के आवे तो हम पार्टी में स्वीकार करेंगे। ये नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक ये केवल एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की बुराई। अरे आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप तो ऐसी ऐसी बुराई करते हैं। अगर आप इतनी बड़े स्तर पर होकर के किसी की बहुत ज्यादा बुराई करेंगे तो वो आम जनमानस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम केवल अब बुराई बुराई खेल शुरू करेंगे, हम इसके पक्ष में। हाँ, आप अपना शासन इतना सही रखिए कि आम जनमानस आपके पक्ष में। आप भी दूध के धूले नहीं है, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन दूध के बहुत धूले नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम जनमानस इसको एहसास करता है। एक तो क्या थोड़ा सा मंदिर पर अयोध्या की मारी साख खराब कर दिया इन लोगों ने, पूरा एकदम रसातल को भेज दिया। इस पर कोई बड़ा लीडर केंद्र का हमारा बोल रहा है कि नहीं ये गलत हुआ, सही हुआ, मीटिंग करेंगे। मीटिंग आप किए, ट्रस्ट आप बनाए, आप बहाल करेंगे, आप उनको अपने पार्टी में रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी इतने दिन से लोग कहीं ना कहीं ग्रसित थे, सही जवाब ये लोग नहीं देते। हाँ ठीक है, हमारा मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, जो योजना उन्होंने लाया है उसको जमीन पर लावे। ये न हो कि चुनावी जुमला हो, क्योंकि ये लोग बाद में बोल देते हैं कि वो तो जुमला था। अरे उतनी पब्लिक के बीच में आप बोलते हो जुमला बोल गए तो फिर राष्ट्र कहीं का रहेगा नहीं। जी सही कह रहे हैं। साथ ही सानू शुक्ला का मैसेज आया है, उन्होंने ये कार्यक्रम देख रहे हैं लगातार और सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया है जो कार्यक्रम चल रहा है। 2-3 मैसेज इनके आए थे, हमने कहा कि जानकारी जरूर दे दें। तो आगे इन्होंने कहा कि आज राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि रामद्रोही कब से राम भक्त हो गए। कहा कि दोहरे आचरण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री आगे बताए कि अयोध्या से जुड़ी कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर अयोध्या 4 लेन से जुड़कर विकास की नई ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य जो है विकास, सुरक्षा, सुशासन, हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, ये उनका कहना था। लेकिन हम सबसे बड़ी एक ही बात कहेंगे, जो औद्योगिक गलियारे पे लगातार 3 दिन से चर्चा चल रही थी, वहां कुछ विकास होने की उम्मीद है।
कविता जी जरूर कुछ अपनी बात आप रखें। कविता जी अगर आवाज जा रही है आपको? जी बिल्कुल। आज ये जरूर मैं मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट दोहराती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जाना है। उन्होंने एक लिखा है कि सुल्तानपुर से अयोध्या की डिस्टेंस जो है आप 45 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि कटका की क्या हालत है। कटका होके ही जाएंगे। तो जिस तरह से उन्होंने इस चीज का दावा किया, तो ये दावा अगर इन्होंने कटका की स्थिति सही करवा दी तब तो फिर मान लेते हैं कि ठीक है, अदरवाइज आप जान लीजिए कि जो कहा है वो कहाँ है। दूसरी बात उन्होंने एक ये बोला कि 1 नेशन 1 माफिया का राज था पहले, और अब जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज ऐसी कुछ बोला है। तो मैंने पूरा याद नहीं है मुझे। नहीं ठीक है, ठीक है, हम बताएं भी बता। हाँ, मेडिकल कॉलेज हम मानते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज बनवाया, आपके करने में कोई कमी नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज से लाभान्वित कितने लोग हो रहे हैं इसका भी कभी आपने जायजा लिया? क्या आप आए थे वहां जाकर आपने मरीजों से जाना कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इस मेडिकल कॉलेज से? तो योजनाओं को लॉन्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, योजनाएं धरातल पर कितनी उतर रही हैं ये सरकार के लिए मायने रखती है। एक चीज और कहना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने मंच से विपक्ष पर निशाना साधा कि आज रामद्रोही राम भक्त बन रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात का मैं समर्थन करती हूँ कि किसी समय में विपक्ष जो था वो राम मंदिर के खिलाफ था, ट्रस्ट के खिलाफ था, और राम भक्तों के लिए भी, राम के लिए भी खिलाफ था। लेकिन विपक्ष किस लिए बनाया जाता है? विपक्ष किस लिए बनाया जाता है कि पक्ष की गलत नीतियों का, या सत्ता पक्ष के कार्यकाल में अगर कोई काम गलत होता है, अगर विपक्ष उस मुद्दे को नहीं उठाएगा तो कौन बोलेगा उस पे? तो विपक्ष आज बेशक रामद्रोही रहा है, लेकिन आज आपके शासन काल में चोरी हुई है तो उस पे विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा? विपक्ष का बोलना फर्ज है। विपक्ष नहीं बोलेगा तो आपकी तानाशाही चलेगी। अगर विपक्ष इतना सशक्त नहीं हुआ होता, जनता इतनी आक्रोशित नहीं हुई होती, तो काकभूषुंडी जी नहीं मिलते, 5 करोड़ की रामायण का आप ब्यौरा नहीं देते, अभी तक सब गायब था। लेकिन जब सब कुछ सख्त हो गए कि जनता में आक्रोश देख लिया, विपक्ष एकदम स्ट्रिक्ट हो गया, तो आपकी बहुत सारी चीजें मिलने लगी। तो इसी तरह से कार्रवाई भी आपकी तभी अच्छी होगी जब तक विपक्ष नहीं आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, नहीं बोलेगा, तब तक सही जांच या सही कार्रवाई नहीं होनी है। तो विपक्ष का बोलना जरूरी है। बेशक विपक्ष रामद्रोही रहा होगा, लेकिन आज का जो मुद्दा, आप भी विपक्ष में थे कभी? क्या आप सभी विपक्ष के, सत्ता पक्ष की सभी नीतियों का समर्थन करते थे? नहीं करते थे। आप भी झिडोरा पीटते थे, आप भी गलत नीतियों पर बोलते थे। तो आज अगर विपक्ष बोल रहा है तो अगर कोई चीज उसके आंखों के सामने गलत हो रही है, जब जो था, लेकिन आज जो हो रहा है उस पर विपक्ष का बोलना जायज है। विपक्ष नहीं बोलेगा तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी, और निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो राम भक्तों को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी बात, साथ में एक मैसेज आया है, पढ़ दें, उस पर भी आप जवाब दीजिए, चूंकि आपने कल परसों आपने चर्चा छेड़ी थी। नितिन नवीन के जो प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें हनुमान जी का वो नृत्य चल रहा था, उस पर सोनू शुक्ला ने मैसेज डाला है। तो जो गलत है वो गलत है, सही कह रहे हैं ये। आपने उस दिन इस पर चर्चा की थी, तो चूंकि आप जो हनुमान जी को लोग आगे उड़ा रहे हैं। एक बात बताइए कि आपको रोड शो करना है, आपको नचाने के लिए केवल हिंदू देवी देवताओं का रूप बचा हुआ है? ये कहाँ के सनातनियों की पहचान है? आपको नचाना ही था तो बहुत तमाम तरह के नृत्य चल रहे हैं भारत में, बहुत सारे नृत्य भी हैं, लोक नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश का भी नृत्य है, उसको आप करते तो एक तरह से अलग मैसेज जाता। बहुत सारे नृत्य जो है लुप्त हो रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं। आप उसको प्रोत्साहित करने के लिए अगर आप लोक नृत्य को बढ़ावा देते तो कहीं ना कहीं से जनता को भी फायदा होता। जो लोक नृत्य सीख रहे हैं
उन लोगों को भी फायदा होता। आप तो सीधे सनातन का द्रोह दिखा रहे हैं कि कभी सनातन, हाँ कभी हनुमान। आप बताइए पतंग उड़ाने का ये क्या तरीका है कि आप हनुमान जी को उड़ाएंगे? जो दुनिया को उड़ा सकता है उसको आप हवा में उड़ा रहे हैं। आप कितने बड़े बाहुबली हो गए। तो कभी ये कर रहे हो, कभी आप नचो। अभी इस पर इतना ऐतराज हुआ था, कोई अन्य पार्टी होती तो दोबारा ये कदम नहीं उठाती, लेकिन इन्हीं के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उड़ाया गया था और यही फिर से नचवा दिए। अब क्या समझे, इसका मतलब क्या है? आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं राम पर बोलने के लिए, सनातनी बनने का मौका दे रहे हैं। आप विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं। आपकी शासन व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त थी, अगर चोरी नहीं होती तो विपक्ष क्या करता? फालतू के प्रोपेगेंडा खड़ा कर देता। आपने मौका दिया तभी तो विपक्ष बोल रहा है, तभी तो आज रामद्रोही राम भक्त बन रहा है। आपने ही मौका दिया है तभी वो सनातन के लिए बोल रहे हैं। आप ना नचवाए होते कोई नहीं बोलता। तो बहुत सारी चीजों को आपको एनालिसिस करनी है, आपको बहुत सारी चीजों की। किसी का माइक ऑन है क्या? माइक ऑन। यूसुफ जुड़े हैं, यूसुफ का ऑन है। तो वही है, तो आवाज कट रही है। जब बोलना हो यूसुफ जी जरूर तबान किया कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन रामद्रोहियों को नहीं दिया होता मौका तो नहीं बोलते। मैं तो ये सीधी बात कहती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ तो विपक्ष राम भक्त था, मैं भी इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। थे ये रामद्रोही, लेकिन आज मौका मिल गया है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राम भक्त बन रहे हैं। मौका हमने दिया है। सही कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी रामजीत सिंह? और साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, ऐसी सूचना है, हम क्लियर तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी सूचना है कि शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की घोषणा हुई है। साथ ही इस चर्चा में जो चर्चा चल रही है इस पर भी अगर कुछ कहना चाहें, साथ ही जो हमने अभी हम बता रहे हैं, कुछ कहना यही चर्चा में तो बता रहे हैं। जैसे हमने तो सुना है वाल्मीकि जी वो वही चोरी डकैती करते थे, और जब उनकी अच्छा संगत मिला तो लोग कहे कि आप राम राम कहिए, कहीं नहीं तो निकलबे नहीं करेगा, तो सब कहें मरा मरा कहा। तो जब वाल्मीकि जी मरा मरा कह के रामचरितमानस की रचना कर दिए, तो ये सब तो बेचारे हमारे यहीं रहते हैं उत्तर प्रदेश में। कहा जानी राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति आस्था उमड़ पड़ी हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? भाई देखिए, मन कब किसका कैसे परिवर्तन हो जाए। और रहा सवाल कि जितना कोई दूसरा आदमी कुछ मूर्ति को लेकर के वो कुछ करता है, जितना विरोध ये लोग करते हैं, हमारे जैसा इंसान जब किसी बाजार में पार्वती और भोलेनाथ आदि शक्ति, उसको एक बड़ा ठेलिया पर उस ट्रैक्टर के बड़ा मंच सजा देते हैं और कभी कभी उनको भी नचवाते हैं। फाट जाता है कलेजा हमारा, देखिए कलेजा फट जाता है। हमारी पार्वती माता, उनको तो मैंने किसी वेद शास्त्र में बहुत नाचते हुए नहीं देखा है। भोलेनाथ को हमेशा लगा, दोनों लोगों को लगा देंगे और उन्हीं लोगों को नचाए। तो ये चीज मैं जब देखता हूँ, पहले बड़ा विरोध करता था, तो जब मैं विरोध करता था तो बड़ा ट्रोल होता था, बहुत ट्रोल होता था, हमको लोग बहुत वैसे कहते थे। सच ये है कि जिस चीज का विरोध हमने बहुत पहले किया, उसका समय आने पर जो हमको विरोधी करते कहते थे, वो भी उसका विरोध करेंगे, आज नहीं तो कम। और ये कविता तो अच्छी तरह जानती है, बहुत अच्छी तरह जानती है कि नेशनल प्रोग्राम में, आदर्श विद्यालय में जब राष्ट्रीय पर्व पर कोई कार्यक्रम होता था तो साहित्यिक तरीके से होता था, सांस्कारिक तरीके से होता था। तब जाके कविता ने महसूस किया कि हमारे हनुमान जी महाराज को राजनीतिक रूप से उनका अवहेलना करना, ये किसी भी शब्द पर हमारे जैसे लोगों को पसंद नहीं। यूसुफ जी मेहमान के तौर पर शामिल हैं। आज जो योगी जी सुल्तानपुर में आए थे,
तो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया क्या है आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? आवाज जा रही हो तो अपने आवाज को खोलकर अपनी बात को रखें। जी सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है विकास के लिए जो है कई करोड़ रुपया जो है दिया गया सुल्तानपुर के लिए, जो है बड़ा हर्ष की बात है कि इससे जो है सुल्तानपुर का विकास होगा। जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है अपनी बातों में जो है विपक्ष को भी कोसा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को विपक्ष को कोसने के बजाय अधिकारियों को कोसे होते तो ज्यादा बेहतर होता। जो अधिकारी अपने हर विभाग के जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं उनको कोसना चाहिए था, उनको फटकार लगानी चाहिए जी। और उनके द्वारा जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो है विकास के लिए जो दिए गए हैं पैसे, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है कि मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज जो भी है जुड़ा हुआ है। नर्सिंग कॉलेज भी है, महिलाओं के लिए नर्सिंग कॉलेज, लड़कियों के लिए नर्सिंग कॉलेज भी है, और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र जो कार्य बन का है वहाँ भी कुछ उद्योग बढ़ने की पूरी कवायद शुरुआत है, लग रहा है। जी उनके द्वारा तो मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया बहुत ही बेहतरीन कार्य है। और विकास के लिए जो भी बहुत सारे विकास के लिए उनके द्वारा किया गया था तो बहुत बढ़िया है, यह सराहनीय कार्य है मुख्यमंत्री जी द्वारा। लेकिन साथ साथ एक मुद्दा और मैं कहना चाहूँगा जो कि ना शासन के और जो है इसकी पहल की गई और न माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इस पर कुछ कहा गया, जबकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सब जो है अपने लेटर पैड पर कुछ दिन पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी दिए थे। चीनी मिल, सुल्तान की चीनी मिल के लिए जो है जी, इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है कार्य करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि यहाँ इसमें जो है विकास में जो है चीनी मिल भी शामिल किया जाए और इसको चालू किया जाए, क्योंकि जनपद सुल्तानपुर के किसानों को बहुत राहत मिलती। लेकिन जनप्रतिनिधियों और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है चीनी मिल छूट गई। हालांकि जनप्रतिनिधि जो है यह दावा 4-6 महीना पहले किए थे कि सब कहते हैं कि हम लोग जो है कोई चीनी मिल के लिए आवाज नहीं उठाए, तो सोशल मीडिया पे वो लेटर पैड भी जो है वायरल हुआ था कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। नजदीक करके बोले, आप माइक से दूर हैं, थोड़ा सा नजदीक हो जाए, बोले आपकी आवाज बहुत कम मिल रही है। चीनी मिल जो है चीनी मिल पर भी काम होना बहुत जरूरी था और वह चालू होना भी बहुत जरूरी था, लेकिन वह विकास कार्यों में छूट चुका है और बहुत सारे काम जो है उन पर जो है बदलाव होने चाहिए। कानूनी व्यवस्था, निष्पक्ष न्याय जो है जनपद में जो है हर विभाग से लोगों को मिले, क्योंकि सिर्फ विकास से ही जो है पूरा कार्य पूरा नहीं होगा। जब तक ये भ्रष्टाचार जो है हर विभाग में भी है, जनप्रतिनिधियों में भी है, क्षेत्र से लेके ग्राम पंचायत प्रधान स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो है, तो यह भ्रष्टाचार जो है खत्म तो कोई सरकार नहीं कर सकती, लेकिन कम किया जा सकता है। इसलिए भ्रष्टाचार पर जो है सरकार को जो है सोचना चाहिए, नियंत्रण जो है करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है और अधिकारी जो अपनी मनचाही मनमानी कर रहे हैं, इन पर भी जो है शिकंजा कसा जाए, क्योंकि हर विभाग की हालत जो है बहुत खराब है। हर विभाग की जो विभाग में कार्यालय में जाता है उसी को पता चलेगा। हमारे तहसील में एक मौका मिलेगा। पंकज तिवारी ज्वाइन किए हैं, पंकज तिवारी का नजरिया जान लें। आज चूंकि सीएम योगी का आगमन था, सुल्तानपुर को बड़ी सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप पंकज तिवारी जी? पहले तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
नजदीक बोले, आपकी आवाज नहीं ठीक से मिल रही, थोड़ा सा माइक नजदीक कर लें। हाँ, हार्दिक स्वागत करते हैं और सादर प्रणाम करते हैं। साथ में एक बहन जी भी हैं, आपको भी सादर प्रणाम। आज कल बात चर्चा चली रही थी इस मुद्दे को लेकर के कि आज सीएम महोदय का आगमन जिले में हो रहा है, जिसको लेकर के पूरा जनपद बढ़ चढ़ के तैयारी में हिस्सा ले रहा है। और देखने को भी मिला सुबह सुल्तानपुर जाते समय और वापसी में भी। लेकिन जो चर्चा कल की गई, कहीं न कहीं वो पूरा धरातल पर उतरता नहीं दिखा। और अभी यूसुफ भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार तो ऐसा लगता है कि जैसे माता धरती, पृथ्वी माता अपनी कोख से भ्रष्टाचार को जन्म ही दे दिया है इस कलकाल के लिए। ये तो कभी सुधरना नहीं है। इसके लिए चर्चा करना, बात करना अपना समय जाया करने के बराबर है। ये कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं भैया। पहला तो ये कि हम सीधा अधिकारी कर्मचारी को बुरा कहें, भ्रष्टाचार के पूरे जिम्मेदार कहें, तो पूरा संभव नहीं है। कहीं न कहीं दूसरा, जनता भी इसका जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि एक लाइन लगाने के लिए, कल मैं पिताजी को लेकर हॉस्पिटल बनारस गया था, वहां मैंने देखा कि लाइन लगाना पड़ रहा है और लाइन ना लगाना पड़े टोकन के लिए, तो सामने से आकर के सेटिंग बना रहे हैं वो जो आर्मी वाले पूर्व रिटायर्ड होते हैं ना, वो सैनिक अधिकारी गार्ड, उनसे जुगाड़ बना रहे हैं कि 100-200 रुपए दे करके और हमारा लाइन आगे से हो जाए और हम अपना टोकन ले लें, पर्चा कटवा लें। तो ये हमारे जिला अस्पताल में भी दिखता है, हर जगह दिखता है। तो कहीं न कहीं जनता ये पैदा करती है कि संबंधित व्यक्ति जो है, सामने वाला जो पदासीन है कुर्सी पर, वो भ्रष्टाचार करे, वो हमसे रिश्वत ले। अगर जनता सख्त हो जाए, मैं बताता हूँ, मैंने अपने वाले मुद्दे में 5 महीना हो गया झेलते, आज तक मैंने किसी संबंधित को 1 रुपए नहीं दिया हूँ। किसी संबंधित को 1 रुपए नहीं दिया हूँ, चाहे वो 10 बार आया हो मेरे दरवाजे पर, और न दे सकता हूँ। मैंने संकल्प लिया, बड़े शिक्षक महोदय को पता है इस बात का, मैंने बताया है सर से जाकर के आवास पे चर्चा हो रही थी कि मैं 1 रुपए किसी को दूंगा नहीं, सामने वाला चाहे जितना खर्चा करना हो कर ले, क्योंकि मेरे पास जब तक अंतिम क्षण तक ताकत रहेगी तब तक मैं लड़ूंगा। तो दोनों बातें होती हैं सर। तो यूसुफ भाई, भ्रष्टाचार के लिए सोचना बंद कर दीजिए, इसके लिए अपनी ऊर्जा खत्म मत कीजिए, खराब मत कीजिए। पहली बात तो अच्छे कार्यों में लगाइए। दूसरी बात, आज महोदय आए जनपद में, बड़ी सौगात। हमें तो सबसे बड़ी खुशी हुई कि जनपद में एक नर्सिंग कॉलेज का जो शिलान्यास हुआ, अभी स्थान तो मुझे नहीं पता है कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत व्यस्त था बहुत ज्यादा दिन भर। तो अगर नर्सिंग कॉलेज जिले को मिल रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि जिले के लिए होगी, हमारे जनपद सुल्तानपुर के लिए, क्योंकि अभी तक जो भी कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट है, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं उसमें। हमारे जनपद के युवा, अगर बच्चे उसमें जाके पढ़ेंगे तो मेडिकल क्षेत्र में भी आगे जाएंगे, जनपद को भी बढ़ावा मिलेगा, प्रदेश स्तर पे जाएंगे, प्रदेश को का नाम होगा, देश पे जाएंगे, देश का नाम होगा। बहुत बड़ा काम, उनको धन्यवाद हमारी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, जो इतना बड़ा काम जिले को देके गए हैं। बाकी क्या सौगात है मेरे पास अभी जानकारी अपडेट नहीं है। धन्यवाद। ठीक, सही कह रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे बड़े शिक्षक जी जरूर इस पर कुछ कहें। साथ में हम बताना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई है, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ शायद राहत मिल जाए। और साथ ही इस पर चर्चा अगर कुछ करना चाहता है बताएं जरूर। मुद्दा जो है, कविता को समय दिया जाए। ठीक है कविता जी, शाहजहांपुर में जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है, वहां पर नाम परशुराम के नाम से सम्मिलित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे साथ ही आज इस मुद्दे पर और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल पर? जी, सबसे पहले तो मैं पंकज तिवारी जी को अपना परिचय देना चाहती हूँ कि जलालाबाद का नाम है, उसको बदलकर परशुरामपुरी करने की घोषणा हुई है। जी बताएं। सबसे पहले मैं पंकज तिवारी जी को अपना परिचय देना चाहती हूँ कि मैं कविता तिवारी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी जो अलंकार अग्निहोत्री जी द्वारा बनाई गई है उसकी कोर कमेटी सदस्य हूँ। और जो गुरु जी हैं उनकी मैं शिष्या भी रही हूँ, उन्हीं के स्कूल में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। आदर्श बाल विद्या की मंदिर की पढ़ी हुई, कूड़े भार मानिकपुर हमारा घर भी है, मायका है मेरा, ससुराल गोंडा में है।
और आ जाती हूँ मैं मुद्दे पर। हाँ, आ जाती हूँ मैं मुद्दे पर। तो मुद्दा ये है कि नाम बदल, जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी भगवान परशुराम जी के नाम पर कर रहे हैं। उसके लिए ठीक है, आप सनातन को बढ़ावा देना चाहते हैं, सनातन के नाम पर कुछ भी करना चाहते हैं। अगर राजनीति से रिलेट करेंगे तो आप वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, सवर्ण समाज को कहीं ना कहीं सनातनियों को अपनी तरफ खींचने की, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नॉर्मल देखा जाए तो भगवान परशुराम का अगर नगरी है या वहां से रिलेट करते हैं तो आप बदल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विकास को इससे को रिलेट करना नहीं मानती हूँ। और जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष स्पेशली डिमांड करते हो लिख करके लेटर पैड पे कि हमको यहाँ का नाम ये करवाना है, तो मुख्यमंत्री जी की भी मजबूरी बन जाती है कि उस पर विचार किया जाए। तो नाम बदलना भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है। ठीक है, अपनी सनातन नगरी है, अपने सनातन का देश है, सनातनियों का, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, तो हिंदुओं के नाम पर हो, ठीक है, अच्छी बात है। बाहर विदेशियों के नाम पर नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल हिंदुओं के नाम पर, जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, बहुत सारे ऐसे मोहम्मदन भी हुए हैं जिनके नाम पर आप रखेंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे देश के हैं, जो हमारे हैं, उनके लिए उनका स्वागत करती हूँ, लेकिन विदेशी आक्रांताओं का स्वागत नहीं है हमारे यहाँ, हम उसका स्वागत नहीं करते हैं। स्वागत करने योग्य फैसला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परशुराम जी के नाम पे कर रहे हैं, भगवान परशुराम जी की जय हो, कल्याण करे सबका। ये साथ में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है, कुछ आस लगाएंगे सब लोग कि कम होगा या अभी 2-4 महीना लगेगा? नहीं, हिंदुस्तान वाले ना लगाएं, मुश्किल है, क्योंकि कोई एक कंपनी 5 रुपए कम कर रही है। उसका स्टेटमेंट परसों आया था, कोई एक कंपनी है भारत की जो 5 रुपए पेट्रोल पे, और वो एक कंपनी ने किया, वो सीमित है, वो एक कंपनी ने किया है अभी, जो भारत और इंडिया को करना चाहिए वो भी नहीं किया। मैं बता रही हूँ इनका क्या है, आज 5 रुपया सस्ता कर देंगे, 1 महीने बाद उठा करके 10 रुपया महंगा कर देंगे, तो वो अलग चीज है। अपने गैस का रेट मैं अपने बचपन से देख रही हूँ, घरेलू डोमेस्टिक गैस की बात मैं कर रही हूँ, एलपीजी की, मैं बचपन से देख रही हूँ इस चीज को कि अगर 2 रुपया सस्ता किया है तो नेक्स्ट मंथ सब्सिडी के नाम पे ऐसा पॉलिटिक्स बना के, ऐसी नीति बना के सब्सिडी दे रहे हैं। सिलेंडर का दाम सब्सिडी के नाम पे बढ़ाकर 1000 रुपया तक कर दिया, और अंत में सब्सिडी छोड़ देने के लिए निवेदन कर लिया और सब्सिडी बंद कर दी। तो कोई चीज बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो मुझे सबसे पहले डर लगता है कि अब ये बढ़ने वाली है। तो इस चीज से कहीं घटा रहे हैं तो बढ़ने वाला जबरदस्त तो नहीं होगा? हाँ, मैं इस चीज से लेके हमेशा डरती हूँ, क्योंकि एलपीजी कनेक्शन का रेट अगर ये 50-50, 20-20 रुपया बढ़ाए होते तब भी अभी तक 600-700 में ही होता। लेकिन जैसा इन्होंने सब्सिडी के नाम पे सीधे ला करके 400-600 किया, और फिर 1000 करके खाते में वापस आएंगे, और वापस भी नहीं आए, बंद ही कर दिया। तो ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती हैं कि 2 रुपया बढ़ाया, 4 रुपया घटाया, ये सब चीजें सिर्फ इनका ये है जनता को किसी ना किसी तरह से बरगलाना है, भ्रमित करना है, और भ्रमित करके ये अपने प्रॉफिट इन्हीं का होना है, चाहे जिस तरह से हो, चाहे कान को इधर से पकड़े और चाहे कान को उधर से पकड़े, फायदे में सरकार रहेगी, जनता नहीं। दोनों पलड़ा, तराजू का दोनों पलड़ा इनकी तरफ है, इधर लटके तो उधर करेंगे, उधर लटकेंगे तो उधर मारेंगे, तराजू का दोनों पलड़ा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जैसा हमारा गुजरात प्रदेश जाना जाता है बिजनेस के लिए, तो ये बिजनेस की सरकार चल रही है, व्यापारी सदैव फायदे में, किसान सदैव घाटे में रहता है। बस इतना ही समझिए, इतने से ही सारी बात क्लियर हो जाती है। ये पार्टी जो है ये सिर्फ बिजनेस कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। बहन एक मिनट बहन जी ने गैस का नाम लिया, 1 सेकंड लेंगे टाइम। अभी मुझे याद आ गया, अभी मैंने पिछले महीने जयसिंहपुर गैस एजेंसी से 1 सिलेंडर लेके आया, और मेरे घर पे 12 दिन चला है टोटल, वो भी मात्र रोटी सेक के। उसमें से रोटी सेकी जाइए, चाय भी नहीं बना हुआ है, चाय भी इंडक्शन पे यूज होता है। मेरा 2 किलोवाट का कनेक्शन है, सोलर पैनल भी लगाया हूँ, पर्याप्त व्यवस्था है।
गैस पे मात्र रोटी सेकी गई, 12 दिन चला, 12वें दिन शाम को बंद हो गया। हमने फोन किया तो कहे भैया गैस एजेंसी वाला चोरी कर सकता है। हम अपने मुँह से कैसे कह दे फोन पे भैया आप चोर हो, हम नहीं कर सकते ना। जो कि गोदाम से उठा के मैं अपने हाथों से लेके आया था, और तब से मैं उनको फोन करता रहा, भैया तू गैस दे दीजिए, मैं पैसा दे ही रहा हूँ। आज के डेट तक वो 20 दिन 22 दिन हो गए गैस उपलब्ध नहीं करा पाए हमें। पर चौथ रोज मैं गया, 4 दिन पहले हमने कहा भैया गैस दे दो। अरे नहीं, जब आप कम किए हो नहीं, कैसे दे दें आपको? अरे तो भाई गलती आपकी है ना, आप गैस 10 दिन चला हमारा गैस, तो उन्होंने ऐसे कुछ किया। अगर मान गए होते दे देते, वो मान ही नहीं रहे हैं कि गैस कम है। नहीं तो नहीं मान रहे हैं तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगी। आप ज्यादा तर्क वितर्क करेंगे ना तो कह देंगे पहले आप 5 लोगों की रोटी सेकते थे, अब 25 की कहीं सेके होंगे तभी खत्म हुई है गैस, तो हमने पूरी दी थी। बहन जी कहा हमारे घर का, बहन जी कहा हमारे घर का जनसंख्या बढ़ा दिया आकर के गैस एजेंसी वाले का। भाई जब घर में 4 लोग हैं, आपने कोई हो सकता है आपने कोई कार्यक्रम रख लिया हो अपने घर में, हलवाई तो एक दिन में 6 सिलेंडर खत्म करते। एजेंसी वाले किसी न किसी तर्क कुतर्क को करके वो ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे जरूर हमारे इस जो मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे पर हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे, जरूर कहें। एक बार सभी लोगों के पास 2-2 मिनट के लिए जाएंगे। वरिष्ठ शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे? असल बात हमारे देश में तेल में बहुत बड़ा खेल हो गया है। नेटवर्क ना पड़े, तेल में आवाज क्या हो गया है? सुना थे। अरे तिवारी जी, घरेलू बताएं। तेल में बहुत बड़ा खेल हो गया है जी। से सब लोग समझदार हैं, सुन रहे हैं कि गन्ने का रस भी मिलाया जाएगा, सुन रहे हैं। जाएगा नहीं, वो तो चल रहा है। वो एक चीज और है, अब पेट्रोल टंकी पर आप जाएंगे तो वो कहते हैं कि भैया हम कह नहीं सकते कि हमारा तेल शुद्ध है क्या शुद्ध है। आपको लेना हो तो लीजिए और ना लेना हो तो गाड़ी आगे बढ़ाइए, ऐसा कर रहे हैं। एक चीज जानना चाहेंगे, एक चीज जानना, संयोग से आपने तेल की बात छेड़ी है, लेकिन जितने वीडियो मुझे सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं उतनी चीजें भी धरातल पर कम दिख रही। क्या सचमुच मोटरसाइकिल 4 व्हीलर बंद हो रही हैं इस तरीके से, या ये प्रतिशत अभी नाम मात्र ही है? नहीं, अभी ऐसा तो भाई हमारे साथ तो नहीं हो रहा। मैं अभी ऐसा दिख नहीं रहा है ना, मेरे साथ भी, लेकिन प्रतिशत बढ़ा है, ये माने कि उसमें प्रतिशत जो है बढ़ा है, उस बात को मानेंगे। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से ये किया जा रहा है कि पेट्रोल में मिलावट हो गई, बहुत ज्यादा मिल गया है, इथान जो गन्ने का रस वाला है, ये इस तरीके से, लेकिन चर्चा जरूर सोशल मीडिया पर है, लेकिन अभी धरातल पर इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। अगर कहीं दिख रहा है तो चाहे पेट्रोल टंकी की कहीं दिक्कत हो या अन्य चीजें हो, ये चीजें मुझे जो लगता है, आप लोग भी जरूर अपनी राय दें। हमने अपनी बात रखी है कि पेट्रोल में जो मिक्स की बात आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चल रही है, क्या आप लोग भी भुक्तभोगी हैं या अभी सोशल मीडिया के ही भुक्तभोगी? नहीं, अभी नहीं, हम तो नहीं है। कविता जी आप बताएं, चूंकि आपके पास भी समय कभी कभी कम रहता है। जी बताएं। आज बहुत कम है, लगातार ट्रेनिंग चल रही है, अभी भी मैं मीटिंग से आई हूँ, आप मेरी पोस्ट चेक कर लीजिएगा। आप अपनी बात रख दीजिए। आप मैं ये इतना कह दूंगी कि आप इसको सोशल मीडिया पे मत समझिए। अभी मेरी मीटिंग थी, अभी मैं विश्वास नगर दिल्ली से मीटिंग अटेंड करके पहुंची हूँ घर, और मैं आपको बता दूं कि सब माइलेज पे ध्यान दे रहे हैं। एथेनॉल की जानकारी होते ही सब अपने गाड़ियों के माइलेज पर ध्यान दे रहे हैं। और उस मीटिंग में कम से कम अगर मेरी 20 लोगों से चर्चा हुई है इस पे, तो उन्होंने ये कहा है कि गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और जनता इस चीज को समझ रही। एक संगठन में हिंदू युवा वाहिनी के थे अध्यक्ष जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यूजीसी के बाद एथेनॉल सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा। तो आप ये समझिए सोशल मीडिया पे ही नहीं है, ये धरातल पर उतर चुका है, क्योंकि जो गाड़ी 22 किलोमीटर चलती थी वो 15 किलोमीटर में नहीं चल रही।
गाड़ियां जो बीमार हो जा रही हैं उसकी बात कर रहे थे कि इतना मतलब गाड़ी चल रही है, एवरेज पे असर पड़ रहा है। ये बात है ना कि जब आप इतनी ज्यादा मिक्सिंग का एक रेशियो होता था, इतनी मिक्सिंग नहीं होती थी। आप एक्स्ट्रा करवा रहे हो, 20 से 30% सुनने में आ रहा है। तो आप ऑब्वियस सी बात है, हाँ ऑब्वियस सी बात है कि जो है माइलेज तो डाउन होगा। और माइलेज के साथ साथ आप विद इन 1 ईयर देखिएगा, विद इन 1 ईयर देखिएगा गाड़ियों के इंजन भी खराब होंगे। गाड़ियों, मैं अपना खुद बता रही हूँ कि जितने पेट्रोल में मैं 50 किलोमीटर का सफर कर लेती थी, उतने में मैं खुद अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि 35 किलोमीटर के बाद ड्राइवर कहता है मैडम गाड़ी में रिजर्व लगने वाला है। ठीक है ना? तो इसको आप सब समझ रहे हैं और जनता पढ़ी लिखी है, केवल सोशल मीडिया ही नहीं है, जनता सब समझ रही है कि क्या नुकसान हो रहा है। इसमें सवाल यही इतना था कि सोशल मीडिया पे जो ये कहा जा रहा है कि गाड़ी खड़ी हो जा रही है, ये गलत है, लेकिन एवरेज पर असर पड़ रहा है, ये सच है। जनता मान रही है और हम अब चलते हैं। आप सभी को जी जी जय हिंद, जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है यूसुफ जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? लास्ट में आज जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इस पर, और साथ ही जो चर्चा शामिल है इस पर क्या कहेंगे? यूसुफ जी आवाज जा रही हो तो आप अपनी आवाज को खोलकर जरूर बात करें, आपकी आवाज बंद है, बात रखें। जी, डीजल पेट्रोल के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर है। जी जी, और ठीक है, आप बताएं आज अगर कुछ इस कार्यक्रम को लेकर योगी जी आए तो उस पर अगर कुछ चीजें छूटी हो जरूर कहें, क्योंकि लास्ट चल रहा है एकदम, तब से 1-1 मिनट का समय लेंगे। जी जी, अभी पंकज जी कह रहे थे भ्रष्टाचार पर जो है बोलना बंद कीजिए। तो भ्रष्टाचार पर जब तक यह कार्य चलेगा या कार्यक्रम नहीं भी चलेगा, या सोशल मीडिया के अगर कभी बंद हुआ तो सोशल मीडिया के माध्यम से सुधार आए या ना आए, भ्रष्टाचार कम हो या ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार पर मैं हमेशा बोलूंगा, और जब तक आखिरी सांस तक बोलूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक बोलूंगा। और जो भी गलत है वो गलत हमको दिखेगा, जो लगेगा, जो समझ में आएगा नहीं ये गलत हो रहा है, उसके विरुद्ध मैं बोलूंगा, उसमें सुधार आए या ना आए ना, हमारा काम है। जी जी जी, अपना बेहतर हम आपके साथ हैं। पंकज जी क्या कहेंगे जरूर, इनका जब इनकी बातों पर जो आपने बोला था जवाब दीजिए, हमारे वरिष्ठ गुरु जी बोलेंगे और इसके बाद फिर कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। सर, पेट्रोल पंप की हालत, जो पेट्रोल पंप की चर्चा चल रही थी उससे तो हम कहेंगे कि बिल्कुल 1% भी स्थिति ठीक नहीं है। गाड़ी में तेल आप 500 का डलाइए और एवरेज निकालिए तो आपको 50% भी एवरेज नहीं दे रही गाड़ी। हमारी तो एवरेज वाली गाड़ी है, टीवीएस स्पोर्ट है, लेकिन हम खुद परेशान है, एवरेज को लेकर के रो रहे हैं। क्या दिक्कत है? पेट्रोल पंप की गलती है कि जहां से कच्चा तेल पक्का तेल आ रहा है वहां की गलती है? क्या है भगवान जाने, हम तो इस मामले में इतने टेक्निकल है नहीं, लेकिन इतना है कि परेशानी का सबब है। लोग पेट्रोल पंप वाले को गाली दे रहे हैं, मामला कहाँ से है ईश्वर जाने। दूसरी बात, सही कह रहे हैं यूसुफ भाई कह रहे हैं, हम फिर उसी बात को दोहराते हैं कि भ्रष्टाचार पाप का मूल है, ये समाज का नाश कर देगा, हमारे पानी के सूत्र में डुबो देगा। जो स्थिति है इस तरह पे, कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी पक्ष कोई बोल दे, कोई दावा कर दे, किसी सरकार आ जाए, कोई कह दे मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, तो संभव मैं वादे के साथ कर रहा हूँ। अगर कोई कह दे भ्रष्टाचार मिटा दे, मैं अपना नाम रख दूंगा। नहीं, सही कह रहे हैं, लेकिन यूसुफ का कहना यह है कि यूसुफ का कहना है कि लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ेंगे, वो तो सही है, आपका अपनी बात सही है, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, बेहतर, अच्छी चीज है। हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर जरूर कुछ कहें। लास्ट में हम कंक्लूजन 2 मिनट का करेंगे और कार्यक्रम को समापन करेंगे। जी, कोई सच्चाई को स्वीकार करे या न करे, उसके स्वीकार न करने से क्या हम सच्चा बोलना छोड़ देंगे? जी जी, सच कहना छोड़ देंगे। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, उस पर जरूर बोलेंगे। भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि हम लोग झेल रहे हैं,
यही थाने से लेकर के 300 मीटर सड़क है, गड्ढा हो गई है, इसलिए नहीं बनी कि वो राम जी मास्टर की सड़क है, जब बनवाएंगे तो एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। तो हम भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे, अरे ये नहीं बनवाएंगे कोई और बनवाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो है अगर कोई नहीं बनवाएगा तो हम आम जनमानस से सहयोग लेके बनवा लेंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है, मैं आ गया अपने मुद्दे पर, हमें आ गया सुल्तानपुर जिले में हमारे जिला पंचायत सदस्य करिया भाई हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस चैनल के स्वामी श्री केडी शुक्ला जी अगर कह दें कि मैं करिया भाई को पहचानता हूं, कह दें कि मैं पहचानता हूं करिया भाई को, तो इस तरह की लोकतंत्र में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार मिला है, हम ऐसे अधिकार का विरोध करते हैं। ऐसा इंसान हमारा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो बिल्कुल अंगूठा टेक हो, वो विकास के बारे में कुछ जानता ही ना हो, और उसके साथ रह करके उसके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अब अपना छत्र राज करें। ऐसी व्यवस्था का राम जी जैसा इंसान सर्वदा विरोध करेगा। और ये मांग करता हूं कि लोकतंत्र में अब जनप्रतिनिधियों की भी कुछ शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया जाए, ताकि ये पता लगे, गणित गुणा तो वो जान सके कि 817 करोड़ रुपया आया है, तो 817 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ कि केवल हवाई आ गया और जेब में चला गया। जब मंदिर चोरी से नहीं बच रहा है तो इस पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। हम यीशु शास्त्री के साथ पूरी पुख्ता खड़े। जी जी सही कह रहे हैं। आज की चर्चा हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर को 819 करोड़ रुपए की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और निवेश को लेकर सरकार का पक्ष रखा, वहीं विपक्ष पर भी कई राजनीतिक आरोप भी लगाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पूछता है सुल्तानपुर हमेशा जनता से पूछता है, क्या इन परियोजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचेगा? ये सवाल है हमारे। क्या रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में जमीनी बदलाव दिखाई देगा इतनी बड़ी सौगात जो मिली है, या फिर जनता अभी और इंतजार करेगी? इस बहस का उद्देश्य किसी दल का समर्थन या विरोध के लिए नहीं है, बल्कि जनता के मुद्दों को सामने लाना है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है, और आवाज की, जो जनता की आवाज है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी एक राय आने वाले समय की जो चर्चा का विषय है, बहुत सारी चीजें बदल सकती है। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो जरूर हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे अवधि समाचार को सपोर्ट करें। और हम कल किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। आज हम सभी लोगों से विदा लेते हैं। बस यही इतना चाहेंगे कि अवधि समाचार और हमारे पूछता है सुल्तानपुर को ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट लिखें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, शुभ रात्रि।